रामचरितमानस पढ़ना किसी का निजी विषय हो सकता है। भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो रामचरितमानस के आधार पर क्रैक होता हो। ये तो दिखाते हैं, थोप रहे हैं। ये तो नहीं पढ़ा, ये तो जबरदस्ती है। यही बात करते हैं। नहीं सर, आप जबरदस्ती करते हैं। पूछो भंडारी जी का तो यही रहता है हर चैनल पे। आप ये कहते हैं मैंने सुना दिया, राजनीति से परे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जानना चाहता हूं, अब की बार का यूपी चुनाव किन 3 मुद्दों पर हो रहा है? पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा और तीसरा मुद्दा है एजुकेशन पेपर लीक। क्योंकि इतने पेपर लीक हुए, मैं किसी सरकार को आरोप नहीं लगा रहा हूं। लो जी, आप सुनिए, पहला प्राथमिकता रहा है। अरे बाबा जी, आप सुनो तो सही। आचार्य जी सुन लीजिए। हाँ आचार्य जी सुनिए, देखिए मेरी बात को सुनिए। एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के हर घर में जंतर मंतर पे जो सबसे छोटा जेनजी है वो 14 साल का है, और जो सबसे बड़ा जेनजी है वो 29 साल का है, और जो आपका अल्फा है वो भी 14 साल का हो चुका, और जो बीटा है ना वो 2 साल का है। उसने जो भाषा यूज की है ना, उसने कहीं ना कहीं हमारी अकल खोल दी, जो समाज खुल गया। आपको लगता हो बेटियों ने जो वहां भाषा बोली थी, हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमको हमारे अहम, क्योंकि हम जिस समाज में आते हैं हम सोचते हैं गाली जो है वो पुरुष ही देगा। बच्चे उसी समाज के अंदर से निकल के आए, समाज के अंदर गालियां उपस्थित थी, पहली बार निकल के आ रही थी, सरकारें चुप थी। आप ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये धर्म की राजनीति जो बासी कड़ी है ना, इसका आखिरी उबाल है, ये खत्म होगा। एक मिनट, शिक्षा रहेगी, एजुकेशन रहेगी, ये चोरी करेंगे। एक सेकंड राठी साहब सुनिए, ये बेईमान है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि धर्म का तो जिक्र नहीं, अखिलेश यादव फालतू में केदारेश्वर मंदिर का कोई जरूरत नहीं है। कह रहे धर्म पे वोट नहीं पड़ रहा आपकी बार, एजुकेशन मुद्दा, चंदा चोरी का मुद्दा गायब। चंदा, अगर धर्म पे वोट नहीं है तो चंदा चोरी का भी मुद्दा नहीं होगा, धर्म पर वोट नहीं है तो वो भगवा पहनने वाला भी मुद्दा नहीं होगा। अखिलेश तो केदारेश्वर मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। बात फिर आप उस पे आ गए कि राजनीति अरे वोट दो चेहरे दिखा रहे हैं समाज को। ये अलग चीज। आप ये बताओ जो चोरी इन्होंने करी है राम मंदिर में, क्या वो मुद्दा नहीं बनना चाहिए? बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, बिजली भी है, सड़कें भी हैं, नौकरी भी है, आरक्षण भी है। लेकिन जो इन्होंने चोरी करी है, देखिए बात पैसों की नहीं है, बात उस चीज की है। यह हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि जिनको जो ठेकेदार बने थे, आत्मनिर्भर भारत खुद ही बनाया और खुद ही लूट लिया। भंडारी जी, आपके ऊपर कहा गया है कि 3 मुद्दे हैं, नारी सुरक्षा, रोजगार और पेपर लीक, के 3 मुद्दों पर यूपी का चुनाव हो रहा है। यकीन और विश्वास का जो जनता का टूटा, अब इनका सुन लीजिए, जनता का टूटा विश्वास की बात है। वो जो सवाल आपसे था वही, प्रोफेसर है तो अपने कानून का पालन करें। इनने पेपर लीक की बात करी, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, अभी तक का देश का सबसे कठोर कानून आया। ये झारखंड के अंदर युवा 7 पेपर लीक हुए हैं, ये सड़क पे है, कल की है वीडियो। मुझे बताइए इनमें से किसी ने झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा? पंजाब में 7 पेपर लीक हुए हैं, इनमें से किसी ने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा? प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिनने गाली बकी उनके ऊपर एफआईआर, पीएम ने खुद ने बोला कि बच्चे गलती है। 3 एफआईआर कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने के लिए अभी तक है। इनमें से कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा। देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। दूसरे 30 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है, इनके समय 12 लाख करोड़ का भी नहीं था। उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्यों के अंदर है। ये देखिए, ये देखिए, रोजगार आ रहा हूँ, ये देखो, ये देख ले एजेंसी, पूरा देश का एजेंसी देख ले पॉपकॉर्नों को, जैसे डेटा रखना चालू हो गए, पॉपकॉर्न उछलना चालू हो गए। अब मैं धर्म की सुन लो, अब मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ, अब मैं बात सुनिए, सवाल पूछेंगे, ये कितने रोजगार, ये भंडारी सवाल ये है कितने रोजगार यूपी सरकार ने दिए? अरे सुनो, ये इनको नहीं, 6.5 टाइम्स जितना रोजगार अखिलेश यादव के शासनकाल में था, उतनी सरकारी नौकरी भी मिली, उतना प्राइवेट रोजगार भी मिला। ये सच्चा डेटा है। अगर गलत होगा तो मुझे कर देना। अब इन्हें बड़ी बात बोली, अरे एक सेकंड रुक जाना है, अरे तस्वीर मत हो, इंटर्न नहीं हो, पहली बार पॉलिटिकल नहीं करे। इन्हें बोला धर्म और शिक्षा साथ में नहीं जा सकती। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गूगल करिए, उनके पास में 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर है, डीआरडीओ के, डिफेंस के स्कॉलर है, मद्रास के डायरेक्टर है, और वो भी पूजा करते हैं। धर्म और एजुकेशन साथ में जाता है, ये दुनिया भर के अंदर होता है। ये अनपढ़ गवार है, इनको नहीं पता, इसलिए ये नहीं बता सकते। धर्म और एजुकेशन साथ में जाता है, यही सच्चाई है। ये 2 पॉपकॉर्न चलना चालू हो गए जब से मैंने बोलना चालू करा, ये इनकी सच्चाई है। ये 2 पॉपकॉर्न। इस बहस को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि राजनेता अपनी बात कहने में ज्यादा
दूसरे की सुनने में कम भरोसा करते हैं और पीछे बैठी जेनजी सब देख रही है।